अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। आज का प्रोग्राम आपको कुछ तब्दीली के साथ भी नज़र आएगा। वो चाहे आप मेरे चेहरे पे कोई तब्दीली देखें या फिर मेरे स्टूडियो में आपको जो तब्दीली दिखाई दे रही है, दोनों में से कोई भी चीज़ आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनकी हालात ज़िंदगी, उनकी आने वाली बरसियाँ और इसके अलावा सालगिरह, दीगर तकरीबात, सकाफ़ती जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ आने वाली फ़िल्मों का अहवाल हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड जो होने वाली हीर है, उसके हवाले से है। जी, हीर का नाम सुनते ही आपके ज़हन में जो सबसे पहला किसी पाकिस्तानी अदाकारा का नाम आता है, तो यकीनन वो अदाकारा फ़िरदौस के हवाले से है। फ़िरदौस, जिन्होंने हीर बनकर पाकिस्तान फ़िल्म स्क्रीन के पर इस कदर कामयाबी हासिल की कि हीर का नाम आते ही हर जगह सिर्फ़ फ़िरदौस का नाम लोग ज़हन में लेना पसंद करते हैं। अदाकारा फ़िरदौस बेगम, जिनकी चौथी बरसी, जी नाज़रीन, चौथी बरसी 16 दिसंबर को मनाई जा रही है। फ़िरदौस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उनका असल नाम परवीन था। वो 4 अगस्त 1947 को लाहौर में पैदा हुई थी। उसके बाद जैसे-जैसे वो शऊर में आईं, उन्होंने जब फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना किरदार शुरू किया, तो इब्तिदाई तौर पर वो एक्स्ट्रा के तौर पर कुछ फ़िल्मों में आईं। चाचा 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 की गल थी रानी एनी बुलाई क्यों नादे ने छेती में रोक लिया चाचा और मुकाबला जीतने वाले का घोड़ा भी लाया है तुम जाना निकाल गई नहीं नहीं असि ये ना इंसाफी नहीं होती आगे ये साडी बदनामी। उनकी जो सानवी किरदार की फ़िल्में हैं, उनमें गुल पकावली, मुफ्तबर, हीर सियाल। हीर सियाल में अगरचा उनका किरदार हीर का ही था, लेकिन असल जो हीर बनी है वो फिर आपको पता है हिदायतकार मसूद परवेज़ की 1970 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म हीर रांझा, जिसके प्रोड्यूसर एजाज दुरानी थे, और इस फ़िल्म ने पाकिस्तान में ब्लॉकबस्टर कामयाबी हासिल की। आज तक उसकी मौसीकी, उसकी अदाकारी को कोई दूसरी फ़िल्म नहीं पहुँच सकी। बहरहाल, फ़िरदौस ने फिर पहली बार कुछ जो बड़ा किरदार अदा किया, वो 1964 में बनने वाली फ़िल्म फ़ानूस थी। लेकिन अगर हम उनको शोहरत की उनकी बात करें, जिस फ़िल्म ने उनको शोहरत दी, तो वो एक ही फ़िल्म थी जिसका नाम था मलंगी। जी हाँ, अकमल और फ़िरदौस की फ़िल्म मलंगी, जिसका एक गाना आज तक सुपर हिट है। उसका म्यूज़िक वैसे सारा सुपर हिट है, लेकिन जो सबसे मकबूल गाना है, उसके बोल हैं, माही वे सानू भुल ना जावीं। जी नाज़रीन, तो बात हो रही है अदाकारा फ़िरदौस की, जिन्होंने अपना फ़िल्मी कैरियर, जैसा कि मैंने बताया कि उनका जो सुपर हिट होने वाला किरदार था, वो फ़िल्म मलंगी से था। उसके बाद फ़िरदौस ने कमोबेश 194 194 फ़िल्मों में किरदार निगारी की, और जब 1970 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म हीर रांझा मंज़र आम पर आई, तो फिर एजाज और फ़िरदौस की जोड़ी सदाबहार और सुपर हिट हुई। हीर रांझा की अगर हम बात करें, तो उसके जो मकबूल आम गाने हैं, उनमें सबसे पहले सुन वंजली दी मिठड़ी तान, सुपर हिट गाना। इसके अलावा वंजली वाह लड़या, ए गल भुलनी ना, ये भी मकबूल आम गाना है। और दीगर जितने भी गाने हैं, चन माहिया तेरी राह पई तकनिया, ये सारे गाने, इन मैं आपको बताता चलूँ कि हीर रांझा के डायरेक्टर मसूद परवेज़ थे। इसके नग़मा निगार अहमद राई थे, उन्होंने सुपर हिट गाने लिखे, और इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे। इस तरह तकरीबन तमाम बासलाहियत लोगों ने इस फ़िल्म में काम किया, और हीर रांझा जैसी फ़िल्म आज तक दोबारा नहीं बन सकी। अगर हम फ़िरदौस की दीगर फ़िल्मों की बात करें, जो उनके क्रेडिट पर दीगर बेशुमार फ़िल्में हैं, तो सबके नाम लेना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं कुछ गोद में और इस तरह की दीगर फ़िल्में हैं। अगर हम फ़िरदौस की पंजाबी फ़िल्मों का ज़िक्र करें, तो उनमें लुट दा माल, रोटी, ज़ेलदार। ज़ेलदार फ़िल्म के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, वो ये ऐसी सुपर हिट फ़िल्म थी, जिसमें बांग्लादेशी गुलकारा रोना रोना लैला ने एक
पंजाबी में गाना गाकर सबको हैरान कर दिया और वो गाना आज तक सुपर हिट है, जिसके बोल हैं, दो दिल एक दूजे कोलों दूर हो गए। दो दिल एक दूजे नो दूर हो गए, एक दूजे कोलों दूर हो गए। तो ये गाना जो है कमाल का गाना है, जिसको जब आप दिलदार फिल्म देखते हैं तो आपको ये गाना बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। इसके अलावा फिरदौस की जो दीगर फिल्में हैं उनमें खून पसीना, मां पुत्र, तुहाडी इज्जत दा सवाल है, इश्तिहारी मुलजिम जिसमें इकबाल हसन ने मरकजी किरदार अदा किया था, ये फिल्म भी उनके क्रेडिट पर बड़ी फिल्म है। मां पुत्र, पुत्र दा प्यार, फिर दुनिया पैसे दी जिसमें हबीब और फिरदौस नुमाया हैं, और इस फिल्म का जो सबसे मकबूल आम गाना है वो आज आप लोग मेहदी हसन और नूरजहां की आवाज़ में, चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होए, ये गाना भी सुपर हिट है। इसके अलावा फिरदौस की दीगर फिल्मों में चंद चौदवीदा, रन मुरीद, नाजो, दिलदार, इश्क बिना क्या जीना, कैदी, और ये सारी बेशुमार फिल्में हैं जो मैंने आपको बताई। फिरदौस के क्रेडिट पर 194 के करीब फिल्में हैं, और जो 3 पश्तो फिल्में हैं उनके अंदर जो एक मशहूर फिल्म थी उसका नाम था द जंगल बादशाह। ये पश्तो फिल्म थी जिसमें फिरदौस नज़र आई हैं, और इसके फिरदौस की इस तरह की फिरदौस ने बहुत ज़्यादा कामयाब लाइफ गुजारी, सुपर हिट अदाकारा के तौर पर रहीं। उनकी पहली शादी अदाकार कमल से हुई थी। बाद में उन्होंने, जब ये हीर रांझा सुपर हिट हो गई तो एजाज के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई। एजाज और नूरजहां उस वक्त मियाँ बीवी थे, लेकिन जब एजाज ने फिरदौस से शादी कर ली उस दौर में, तो फिर नूरजहां ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। ये भी रहा, और एक वक्त वो भी आया कि जब एजाज और फिरदौस की शादी हो गई तो मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपनी फिल्मों के जितने भी प्रोड्यूसर थे उनको ये कह इनकार कर दिया, ये कहकर कि अगर मेरा गाना आप फिरदौस पर पिक्चराइज करेंगे तो ये गाना मैं रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगी। लिहाजा फिर उन्होंने फिरदौस का बाइकाट किए रखा। लेकिन बहरहाल फिरदौस ने उस दौर में भी कई फिल्मों में काम किया और कामयाब लाइफ गुजारी। 16 दिसंबर 2020 को फिरदौस बेगम लाहौर में इंतकाल कर गई थी, और उनकी तदफीन भी यहीं लाहौर में की गई है। जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और फिल्म बीन तबका है, उन सब का ये मानना है कि अदाकारा फिरदौस अपने वक्त की कामयाब तरीन हीरोइन थी। उनका मुकाबला उस दौर में जिन हीरोइनों के साथ था उनमें नगमा, सिलोनी, बहार, सबिया खानम, ये उस दौर की मुसरत नज़ीर, इन सब की मौजूदगी में आसिया, आलिया, फिरदौस ने जो है उस दौर में भी अपनी मौजूदगी साबित की, और उनको जो भी किरदार मिला उसमें उन्होंने डूब कर अदाकारी की। अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब की असल जट्टी फिरदौस थी तो कुछ गलत नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि फिरदौस की 3 फिल्में जो है नामुकम्मल रहीं या रिलीज़ नहीं हो सकी। उनमें एक फिल्म साया, दूसरी का नाम उडीका, और तीसरी फिल्म बिलोच थी। ये 3 फिल्में ऐसी हैं जो फिरदौस बेगम के क्रेडिट पर हैं, लेकिन ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी। तो नाज़रीन, बात मैं ये कर रहा था कि फिरदौस जैसी हीर आज तक पर्दा स्क्रीन पर कोई दूसरी अदाकारा नहीं बन सकी। दौरे हाजिर की जितनी भी हीरोइन हैं, जिनमें रीमा, मीरा, साइमा, रेशम, इन सब का ये मानना है कि फिरदौस कामयाब हीर बनी थी, और उन्होंने हीर बनकर हीर रांझा के ज़रिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उरूज पर पहुंचाया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन किया। आज चूँकि उनकी 4थी बरसी है, इसलिए हम उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। और नाजरीन, जाते जाते एक बार फिर मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप हमारा चैनल गुलकारियाँ देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से अपने तासुरात दें।
ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश कर सकें। इसके साथ ही ए आर गुल को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।